एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों से धुंध और हरी भरी वादियां घिरी थीं, एक पुराना घर था जिसे लोग विलो ट्री मैनर कहते थे। अधिकतर लोगों का मानना था कि यह घर वीरान है, केवल मकड़ियों और अंधेरों का बसेरा है। लेकिन जो लोग रात में वहां से गुजरते थे, उन्हें खिड़कियों में हल्की रोशनी की झलकें और हवा में गूंजती हंसी की धीमी आवाजें सुनाई देती थीं। बच्चे अक्सर ये कहानियां फुसफुसाते थे कि वहां एक दोस्ताना भूत रहता है, लेकिन किसी ने भी कभी हिम्मत नहीं की कि घर के अंदर जाए, सिवाय 3 बहुत ही जिज्ञासु बच्चों के, जिन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। एलिजा, जो बहादुर और रहस्य सुलझाने की शौकीन थी, और उसके छोटे जुड़वां भाई हेनरी और ओलिवर विलो ट्री मैनर का रहस्य जानने के लिए तैयार थे। एक दोस्ताना भूत, हेनरी ने चकित होकर कहा। हमें उससे मिलना होगा। ओलिवर थोड़ा डरपोक था, पर सिर हिला दिया। एलिजा मुस्कुराई। बस एक टॉर्च और अपनी माँ की पुरानी रजाई के साथ वे हैलोवीन की रात को चल पड़े। मैनर एक अंधेरे दैत्य की तरह खड़ा था, आईवी और धुंध से ढका हुआ। इसकी टूटी खिड़कियां जैसे उनींदी आंखों की तरह लग रही थीं। हवा में एक ठंडक थी, जिससे रास्ते पर परछाइयां नाचने लगीं। आओ, हम सब साथ में अंदर चलते हैं, एलिजा ने फुसफुसाकर कहा। तीनों ने बड़े दरवाजे से होकर प्रवेश किया, जो जैसे सालों की नींद से जागा हो, एक जोरदार चीख के साथ खुला। अंदर धूल और पुरानी किताबों की खुशबू से भारी हवा थी। उनके कदमों की गूंज हर ओर फैल गई, लेकिन आगे से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हेलो, एलिजा ने अंधेरों में पुकारा। उसकी आवाज में साहस से ज्यादा आत्मविश्वास था। उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब कमरे के कोने में हल्की चांदी जैसी रोशनी चमकी। उस रोशनी में से एक छोटा सा भूत निकला, लगभग उनकी उम्र का। उसके हल्के हल्के उड़ते बाल, गोल मटोल चेहरा और आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थीं। उसने एक पुराना कोट और पतलून पहन रखा था, जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। विलो ट्री मैनर में आपका स्वागत है, भूत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरा नाम सैमी है। बच्चों ने एक दूसरे को देखा, जैसे वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या तुम सच में भूत हो? ओलिवर ने पूछा। सैमी हंसा। उसकी हंसी किसी छोटी घंटी की तरह गूंजने लगी। मुझे लगता है कि हाँ, उसने खुश होकर कहा। मैं यहाँ बहुत समय से हूँ, पर कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। कोई मुझसे खेलने नहीं आता। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, हेनरी ने उत्साह में कहा। उसका डर अचानक गायब हो गया। एलिजा ने सिर हिलाया। लेकिन पहले हमें विलो ट्री मैनर के बारे में बताओ, उसने कहा। क्या यह सच में भूतिया है? सैमी ने एक पल सोचा। पूरी तरह से भूतिया नहीं, बस थोड़ी जादुई है, उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। देखो, घर खुद ही एक तरह से जिंदा है, लेकिन यह सब बहुत दोस्ताना है। अधिकतर? ओलिवर ने घबराकर पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सैमी हंसा। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन पास ही रहना होगा। वह उन्हें धूल भरे गलियारों से ले गया, जो उनके कदमों से जैसे जाग रहे थे। हर कोने में अजीब आकृतियां नाच रही थीं, लेकिन वे इतनी नरम और सौम्य थीं, जैसे बहुत पुरानी यादें हों। यह है लाइब्रेरी, सैमी ने उन्हें एक कमरे में ले जाते हुए कहा, जहां पुरानी किताबों की ऊंची ऊंची अलमारियां थीं। इन किताबों में से कुछ जादुई हैं, पर इन्हें अलमारी से मत निकालना, नहीं तो ये तुम्हें हमेशा के लिए पढ़ने में उलझा देंगी। हेनरी की नजर एक किताब पर पड़ी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द लेजेंड ऑफ विलो ट्री। क्या हम इसे खोल सकते हैं? उसने पूछा। सैमी ने सिर हिलाया। बस एक झलक भर के लिए। हेनरी ने किताब सावधानी से खोली, और उनके आश्चर्य के लिए उसमें से एक छोटा सा योद्धा निकल आया। वह एक छोटी कागज की तलवार और स्याही से बने हेलमेट के साथ था। छोटे योद्धा ने उन्हें आंख मारी और फिर अचानक से किताब में वापस चला गया। वाह, हेनरी ने फुसफुसाया, जैसे उसने कोई जादू देख लिया हो। फिर सैमी उन्हें अटारी में ले गया, जहां जाले पर्दों की तरह लटके हुए थे और पुरानी लकड़ी की महक थी। यहाँ मैं अक्सर छुपन छुपाई खेलता हूँ, उसने पुराने संदूकों और बासी रजाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन ध्यान रखना,
अटारी का अपना एक दिमाग है। सैमी के इतना कहते ही कमरे में धीमी धीमी थपकी की आवाज गूंजने लगी। एलिजा और उसके भाइयों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें केवल परछाइयां ही दिख रही थीं, जो चांदनी में हिल रही थीं। चलो खेलते हैं, सैमी ने खुशी से कहा। आंखें बंद करो और मैं छुप जाऊंगा। तीनों ने आंखें बंद कर ली और 10 तक गिनने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली, सैमी गायब था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, हर संदूक के पीछे देखा, रजाइयों के नीचे झांका और यहाँ तक कि एक पुराने वार्डरोब में भी। हर जगह उन्होंने देखा, परछाइयां इधर उधर नाचती रहीं, उन्हें एक ओर से दूसरी ओर खींचती रहीं। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, एलिजा ने पर्दे के पीछे से 2 चमकती आंखें देखीं। तुम्हें ढूंढ लिया, उसने चिल्लाया। सैमी हंसा, हंसते हुए आगे आया। तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, उसने कहा, खुशी से मुस्कुराते हुए। खेल खत्म होने के बाद सैमी उन्हें नीचे ले गया, जहां एक पुराना धूल धूसरित पियानो खड़ा था। क्या तुम कुछ अद्भुत सुनना चाहते हो? उसने अपनी आंखों में चमक लिए हुए पूछा। बिना जवाब का इंतजार किए सैमी ने अपनी भूतियां उंगलियां चाबियों पर रख दी। अचानक पियानो में जीवन आ गया और एक मधुर प्यारा सा संगीत बजने लगा। यह संगीत पूरे हॉल में गूंज उठा, हर कोने को ध्वनि से भरते हुए। हेनरी और ओलिवर ने तालियां बजाईं, जबकि एलिजा ने उस मधुर धुन के साथ हल्का हल्का झूमना शुरू किया। यह एक लोरी जैसी है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें नींद से भारी होने लगीं। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, सैमी ने उन पर एक हल्की उदासी भरी मुस्कान डाली। मुझे आज रात तुम्हारे साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा, उसने कहा। मुझे अक्सर मेहमान नहीं मिलते और यह अच्छा लगा कि मेरे पास फिर से दोस्त थे। एलिजा एक हल्का सा दुख महसूस करते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाई, हालांकि उसका हाथ सैमी के आर पार हो गया। हम फिर आएंगे, उसने वादा किया, जबकि नींद उसे अपनी आगोश में ले रही थी। सैमी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में नरमी थी। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। बच्चे बाहर की ओर बढ़े, लेकिन बाहर जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार सैमी की ओर देखा। उसने उन्हें विदाई का हाथ हिलाया। उसका चेहरा धीरे धीरे हल्का हो रहा था। शुभ रात्रि।